ये जो पावरफुल और डरावना बंदा है ना, ये फेरो नहीं है, ये इंसान की हिस्ट्री का पहला म्यूटेंट है। 3600 साल पहले पुराने मिस्र में अपोक्लिप्स को लोग भगवान मानते थे, पर असली रूप किसी ने नहीं देखा। जब भी वो मरने के करीब होता, उसके 4 हॉर्समैन उसके लिए एक नया बॉडी ढूंढ लेते हैं। इस बार उसने एक म्यूटेंट चुना जिसके पास बहुत ज्यादा हीलिंग पावर थी, ताकि वो उसके साथ अपना बॉडी स्वैप कर सके। अपोक्लिप्स अपनी कॉन्शियसनेस और सारी पावर्स न्यू बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। सूरज की रोशनी पिरामिड पर चमक रही थी और गोल्डन कार्विंग्स से अजीब अजीब लाइंस बन रही थीं। लेकिन जैसे ही रिचुअल लास्ट स्टेप पर आया, ऑप्रेस्ड लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया। उन्होंने एक बड़े पत्थर को गिरा दिया जो सीधा ट्रैक पे स्लाइड करने लगा। पिरामिड के अंदर लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए और 4 हॉर्समैन ने अपोक्लिप्स को बचाने के लिए अपनी पावर्स यूज की। इंसान उनसे फाइट नहीं कर पाए, पर अब देर हो गई थी। पत्थर ने पिरामिड को तोड़ दिया और पूरा पिरामिड गिर गया। अपोक्लिप्स को बचाते बचाते 4 हॉर्समैन एक एक करके मर गए। लास्ट बंदा गिरते हुए भी अपनी एनर्जी शील्ड से अपोक्लिप्स को प्रोटेक्ट करता रहा। अपोक्लिप्स को बचा लिया, पर वह खुद मर गया। सब पिरामिड के नीचे दब गए और 3600 साल गुजर गए। एक अंधेरी केव में अपोक्लिप्स के भक्तों ने पिरामिड के खंडहर ढूंढे। उन्होंने मंत्र जाप किया, एक सूरज की किरण अंदर आई और रखा हुआ रिचुअल दोबारा शुरू हो गया। सुनहरी चमकती लिपियां पिरामिड में फैल गई और 3000 साल बाद रिचुअल कंप्लीट हो गया। अपोक्लिप्स ने आंखें खोली, जिंदा हो गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं, पत्थर राख बन गए और अपोक्लिप्स शहर की गलियों में घूम रहा था। यह दुनिया उसके लिए अजनबी थी, वो सब देख रहा था। उसने देखा एक लड़की भी अपनी आंखें सफेद कर रही थी। हवा तेज चलने लगी और घूमते घूमते अपोक्लिप्स ने एक दुकान से पैसे चुराए। स्टॉर्म को कुछ लोगों ने कॉर्नर में घेर लिया। अपोक्लिप्स ने हाथ उठाया और उनके सर तुरंत हवा में कट गए। उसने फिर आंखें सफेद की और एक आदमी को वॉल में चिपका दिया। स्टॉर्म शॉक हो गई और अपोक्लिप्स को घर ले आई। भाषा का इशू था, बात करना मुश्किल था। अपोक्लिप्स ने सोचा कि वह ह्यूमन सिविलाइजेशन से ज्ञान लेगा। उसने टीवी स्क्रीन पर उंगली रखी। कुछ मिनट में उसने हजारों सालों की कल्चर को सीख लिया। उससे पता चला कि इंसान न्यूक्लियर बॉम्ब से दुनिया चला रहे हैं। म्यूटेंट्स को अलग रखा जाता है, इन्हें रिजेक्ट किया जाता है। अपोक्लिप्स, जो खुद को गॉड समझता था, उसने सोचा कि अपना किंगडम दोबारा बनाएगा। पहला स्टेप, नए 4 हॉर्समैन ढूंढना। उसने आंखें सफेद की और स्टॉर्म को ज्यादा पावरफुल बना दिया। उसके बाल सिल्वर हो गए और फुल पावर उसके अंदर भर गई। यह अपोक्लिप्स की एक एबिलिटी है, म्यूटेंट्स को उनके लिमिट्स से आगे पुश करना। फिर वह अपोक्लिप्स को लेके गए कैलिबन के पास गया, क्योंकि कैलिबन भीड़ में से म्यूटेंट्स की पहचान कर सकता था और अपोक्लिप्स को अपने 4 हॉर्समैन जल्दी ढूंढने में हेल्प कर सकता था। साइलॉक ने अपोक्लिप्स को एक बार देखा और तुरंत फील किया कि यह कोई अच्छा बंदा नहीं है। उसने अपनी साइकिक पावर से एक लाइट ब्लेड बना लिया और अपोक्लिप्स ने फिर से व्हाइट आइज रोल कर दिया। साइलॉक की पावर और स्ट्रांग हो गई, उसका ब्लेड और बड़ा हो गया और अपोक्लिप्स के साथ वह एंजल के पास गई। लेकिन एंजल के विंग्स रिंग में फाइट करते हुए घायल हो गया और बेकार हो चुके थे, पर अपोक्लिप्स ने उसे अपग्रेड कर दिया। एस्पेक्टली अपोक्लिप्स ने फिर से सफेद आइज रोल किए। एंजल दर्द से चीख रहा था और उसके विंग्स से मेटल फेदरस निकल आया। एकदम लीजेंडरी स्किन जैसा लुक मिल गया। अब वह अपने विंग्स से स्टील प्रोजेक्टिलेस शूट कर सकता था। अब बस एक हॉर्समैन और चाहिए था, और वह कोई और नहीं बल्कि मशहूर मैग्नेटो था। एक हैवी फर्नेस ग्राउंड पे गिरने वाला था। नीचे काम करते वर्कर्स की जान खतरे में थी। तभी मैग्नेटो ने हाथ उठाया और फर्नेस हवा में रुक गया। उसने अपने साथ वालों की जान बचा ली, लेकिन अपनी लाइफ के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर लिया। वह था मैग्नेटो को एक छोटे से गांव में नई आइडेंटिटी के साथ रह रहा था। उसने अपनी सिंपल और एक हैप्पी लाइफ बना ली थी, एक खूबसूरत वाइफ और एक प्यारी बेटी के साथ। लेकिन जब उसने एक वर्कर को बचाया, उसके साथ वालों को उसके पावर का पता चल गया। वह घर गया और अपनी वाइफ को लेके तुरंत निकलने लगा, लेकिन उनकी बेटी गायब थी। दोनों उससे ढूंढने जंगल में गए और वह पुलिस ऑफिसर उसकी बेटी के साथ खड़ा था। मैग्नेटो ने बेटी को बचाने के लिए अपनी जान देने का ऑफर किया। बेटी वापस माँ के पास गई, लेकिन रोते हुए पापा को बुलाने लगी। अचानक ऊपर से एक काऊ का झुंड घूमने लगा। पता चला बेटी भी म्यूटेंट है। वह एनिमल्स से बात कर सकती थी। बेटी गुस्से में आई और काऊ ने पुलिस पे हमला कर दिया। एक ऑफिसर ने घबराहट में अपना तीर छोड़ दिया और एक तीर सीधा लड़की के पीठ में घुस गया, जो उसकी माँ के दिल तक चला गया। मैग्नेटो दौड़कर आया और वाइफ बेटी को गले लगाया। दोनों उसके सामने मर गए। उसने वाइफ का नेकलेस उठाया और हाथ में कस के पकड़ लिया, जैसे कोई फैसला कर रहा हो। नेकलेस हवा में उड़ने लगा और ऑफिसर के आसपास घूमकर उनको मार दिया। फिर मैग्नेटो उस आयरन फैक्ट्री गया जहाँ सब शुरू
शुरू हुआ था। अपनी फैमिली की मौत के दर्द को उसने गुस्से में बदल दिया और सब वर्कर्स को मार डाला जिन्होंने उसका राज खोला था। जब वह अटैक करने वाला था, अपोक्लिप्स और उसके हॉर्समैन वह टेलीपोर्ट हो गए। अपोक्लिप्स ने फिर व्हाइट आइज रोल किया और सारे वर्कर्स को जमीन के नीचे दबा दिया। अपोक्लिप्स मैग्नेटो को उस कैंप में ले गया जहां बचपन में उसकी मां मरी थी। वह उसने मैग्नेटो के दर्द और गुस्से को और फ्यूल किया। मैग्नेटो की पावर्स बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई। अब वह धरती के अंदर छुपी मेटल्स को भी कंट्रोल कर सकता था और उसने पूरे कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी वक्त मिस्टीरियस प्रोफेसर एक्स के पास गई और उसे मैग्नेटो की फैमिली की मौत बताई। प्रोफेसर को डर था कि मैग्नेटो लूज कंट्रोल कर देगा। उसने सेरेब्रो मैग्नेटो को लोकेट किया और उसके दिमाग से कनेक्ट हो गया, लेकिन अपोक्लिप्स ने भी प्रोफेसर की प्रेजेंस फील कर ली और फिर से सफेद आंख रोल करके उसके माइंड से कनेक्ट हो गया। अपोक्लिप्स ने प्रोफेसर एक्स का यूज करके दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की। उसने सारे ऑपरेटर्स को फोर्स किया कि वह मिसाइल्स लॉन्च कर दें। लोग घबरा के एक दूसरे के गले लग रहे थे, लेकिन प्रोफेसर ने अपनी विल पावर से रेसिस्ट किया। उसने हॉक को कहा कि मशीन तोड़ दो। हॉक ने अपनी फुल पावर से डिवाइस डिस्ट्रॉय कर दिया और प्रोफेसर को बचा लिया। मिसाइल क्राइसिस खत्म हो गया, लेकिन अपोक्लिप्स और उसकी टीम और वह टेलीपोर्ट हो गया। मैग्नेटो ने हाथ हिला के प्रोफेसर को अपने सामने ला दिया। वॉक ने अटैक किया, लेकिन उस अटैक ने प्लेन के फ्यूल टैंक को हिट कर दिया। बड़ी एक्सप्लोसिव होने वाली थी, सब मर जाते। तभी एक आदमी आया, दुनिया का सबसे फास्ट बंदा क्विक सिल्वर। जब तक स्कूल ब्लास्ट होती, उसने सबको बचा लिया। सिर्फ वॉक नहीं बचा पाया क्योंकि वह ब्लास्ट के सबसे करीब था। दूसरी तरफ अपोक्लिप्स ने प्रोफेसर का यूज करके दुनिया भर में मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये एक नया एरा है, इंसान खत्म, म्यूटेंट्स नियम करेंगे। लेकिन प्रोफेसर ने सीक्रेटली जीन को एक प्राइवेट मैसेज भेजा। जीन और एक्समैन अपने जेट में अपोक्लिप्स तक पहुंच गए। अपोक्लिप्स ने फिर से सफेद आंख रोल की। सिटी की बिल्डिंग्स कंपन होने लगी और एक बड़ी सी पिरामिड उठ के खड़ी हो गई। उसने मैग्नेटो को एक स्पेशल हेलमेट दिया जिससे प्रोफेसर उसके दिमाग में घुस ना सके। अब वह मैग्नेटो के पावर्स से दुनिया को क्रश करने वाला था। मैग्नेटो ने पूरे प्लेनेट के मेटल्स को पुल करना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा। अपोक्लिप्स ने अपना ट्रांसफर रिचुअल स्टार्ट किया ताकि प्रोफेसर की बॉडी में शिफ्ट हो सके। प्रोफेसर की साइकिक एनर्जी इतनी हाई हो गई कि वह गंजा हो गया। लास्ट मूवमेंट पर नाइट कॉलर ने प्रोफेसर को प्लेन में टेलीपोर्ट कर लिया। रिचुअल फेल हो गया और अपोक्लिप्स आग बबूला हो गया। उसके हॉर्समैन भी हैरान होने लगे। एंजल ब्लास्ट में मर गया। स्टॉर्म कार्नर में फंसी हुई थी। अपोक्लिप्स प्रोफेसर का नाम चिल्ला रहा था। तभी क्विक सिल्वर ने आंखें उसे घूंसे मारे। अपोक्लिप्स ने फिर से सफेद आंख रोल की। अपोक्लिप्स ने साइलॉक को कहा क्विक सिल्वर को मार दे, लेकिन उसने उल्टा अपोक्लिप्स को ही स्ट्राइक कर दिया। अपोक्लिप्स के वुंड्स तुरंत हील हो गए। उसने साइलॉक को पकड़ लिया, लेकिन वह एक्चुअली मिस्टेक निकली। अपोक्लिप्स ने प्रोफेसर को सामने आने के लिए फोर्स करना चाहा, क्योंकि अगर वह हाथ आता, पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में होती।